हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी प्रेरणा स्रोत है। आज हम आपके सम्मुख कबीरदास जी द्वारा रचित साखी के महत्वपूर्ण काव्यांशों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। जगत चबैना काल का कुछ, मुख में कुछ गोद। अब इसके महत्वपूर्ण जो कठिन शब्द है उसका भी अर्थ हम साथ साथ देखते चलेंगे। कह रहा है झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद। मानत है अर्थात मानते हैं या अनुभव करते हैं। मोद का क्या अर्थ होता है? हर्ष अथवा प्रसन्नता अथवा खुशी भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए हर्ष अथवा खुशी। हर्ष अथवा खुशी स्पष्ट हो गया होगा। अब चबैना शब्द आया। चबैना का क्या अर्थ होता है? चबैना का अर्थ होता है चबाकर खाने की वस्तु। चबैना का क्या अर्थ होता है? चबाकर खाने की वस्तु। अब चाहे तो शब्दार्थ लिख सकते हैं कठिन शब्दों का। आगे कह रहा है मुख में कुछ गोद। मुख का अर्थ मुख ही होता है। मुख का क्या अर्थ होता है? मुख या मुंह। अब इसकी व्याख्या देख ले। कह रहे हैं कबीरदास जी कहते हैं अज्ञानी मनुष्य, जो अज्ञानी मनुष्य है, अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुख को, जो सांसारिक सुख है, उन सांसारिक सुखों को जो कि मिथ्या है, मिथ्या मतलब झूठा है और परिणाम में दुखदाई है, सच्चे सुख समझते, उसे ही क्या समझ बैठते हैं? सच्चा सुख समझ बैठते हैं। पुनः एक बार बता दे रही हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य है सांसारिक सुखों को ही, झूठे सुख को या मिथ्या सुख को, जो झूठा सुख है उसे ही सच्चा सुख समझते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। मानत है मनमोद। और मन अर्थात मन में ही मोद अर्थात हर्षित होते हैं अथवा प्रसन्नचित होते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं। पहली लाइन की व्याख्या, पहली पंक्ति की व्याख्या क्लियर हो गया होगा। दूसरी पंक्ति की व्याख्या, जगत चबैना काल का कुछ, मुख में कुछ गोद। कह रहे हैं कि ये भूल जाते हैं कि यह संसार, जगत का क्या अर्थ होता है? जगत का अर्थ होता है संसार। यह जो संसार है, ये जो जगत है अथवा संसार है, वह काल के चबैने चना आदि के समान है या खाने योग्य चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ करा है, कुछ मुख में अर्थात कुछ काल के मुख अर्थात मुख में जा चुका है और कुछ गोद, कुछ भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। कुछ गोद में अर्थात भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। मैं पुनः अंतिम वाली पंक्ति को बता दे रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कह रहे हैं कबीरदास जी कि जगत चबैना, जो ये संसार है, वह काल के चबैने चना आदि के समान है, खाने योग्य वस्तु के समान है, जिसमें से कुछ उसके मुख में, कुछ मुख में अर्थात कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ खाने के लिए अथवा भक्षण किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपको संदर्भ और प्रसंग लिखना नहीं आ रहा होगा तो आप जैसे ही ऊपर यहाँ आई बटन होगा, आई बटन जैसे ही क्लिक करेंगे आपको संदर्भ लिखने का अथवा प्रसंग लिखने का वो वीडियो मिल जाएंगे। आसान, बहुत सरल तरीके से बताएं, आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगा। अगला अब देखा जाए, अगला 10वें नंबर का साखी का ये दोहा है। जब मैं था तब हरि नहीं, करें जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही।
सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। बहुत सुंदर पंक्ति है। कबीरदास जी कह रहे हैं जब तक हमारे भीतर, जब मैं, अर्थात मैं का क्या अर्थ है यहाँ पे? मैं का अर्थ है अहंकार। मैं का क्या अर्थ है? अहंकार। एक बार स्पष्ट कर लीजिए, मैं का क्या अर्थ है? अहंकार। अर्थात जब तक मेरे अंदर अहंकार की भावना थी तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति अथवा ईश्वर का दर्शन नहीं हुए थे। किंतु अब हरि है मैं नाय। किंतु जब हमने ईश्वर का दर्शन कर लिया, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, तो अहंकार क्या हो गया? मैं अर्थात मैं नाई, अहंकार नष्ट हो गया। कहने का भावार्थ ये है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर जब दीपक देखिया माई, सब अंधियारा मिट गया। यहाँ वाली पंक्ति से व्याख्या क्लियर हो गया होगा आपका। लास्ट वाली पंक्ति से, अंतिम वाली पंक्ति से ही इसका व्याख्या क्लियर होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान जो अंधियारा मिट गया, यानी अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो क्या हो गया? स्वतः ही नष्ट हो गया। ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश मिल जाने पर अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही, सब अंधियारा मिट गया, यानी अंधकार रूपी जो अज्ञान था वह स्वतः ही नष्ट हो गया अथवा मिट गया। क्लियर हो गया होगा। अगला देखा जाए, 11वें नंबर का साखी का ये दोहा है। कबीरा कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काले पयु लोटना ऊपर जामे घास। अभी बहुत सुंदर ये भी प्रसंग है। कह रहे हैं कबीरदास की इस संसार की नाश्वरता को बतलाते हुए कबीरदास जी ये स्पष्ट कर रहे हैं कि गर्भियों का क्या अर्थ होता है? गर्व करते हो। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, गर्व करते हो। समझ में आ गया होगा। गर्भियों का क्या अर्थ है? गर्व करते हो। आवास अर्थात आवास का अर्थ होता है घर। आवास का क्या अर्थ होता है? आवास का अर्थ होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, घर। आवास मतलब घर होता है। मैं का अर्थ इस प्रसंग में जो जामे घास, मैं आ जामे, तो मैं का अर्थ इसमें भूमि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। अहंकार से नहीं होगा। यहाँ 11 नंबर का जो साखी का दोहा है इसमें मैं का अर्थ भूमि से है। मैं का तात्पर्य किससे? भूमि से। अब इसके व्याख्या प्रसंग पे विचार किया जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो? कहाँ गर्भियों ऊंचे देखे आवाज। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में अपने ऊंचे स्थान पाकर क्यों गर्व करते हो? यह सारा संसार क्या है? नाश्वर है। नाश्वर का क्या अर्थ होता है? नष्ट होने वाला है। एक दिन यह सारा वैभव क्या हो जाएगा? नष्ट होकर यह समाप्त हो जाएगा। पुनः कहते हैं काली पयु लोडरा। कहते हैं कि एक दिन यह सारा वैभव नष्ट होकर धूल में मिल जाए। काल पयु लोडरा, और उस पर क्या करे? ऊपर जाम्यो घास, ऊपर और उसके ऊपर घास जम जाएगा। भावार्थ ये है कि तुम भी काल कवलित हो जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे और उस पर घास जम जाएगी। अंतिम वाली पंक्ति की मैं व्याख्या एक बार पुनः बता दे रही हूँ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन सारे कंसेप्ट, एक एक शब्द को यहाँ क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए। काली पयू लोडरा ऊपर जामियो घास। कह रहे एक दिन यह सारा वैभव क्या हो जाएगा? प्यूं लोडरा नष्ट हो जाएगा। एक दिन ये सारा धन संपत्ति वैभव तुम्हारा है वो सब नष्ट हो जाएगा, धूल में मिल जाएगा, और उसके ऊपर जामियो घास, और उसके ऊपर घास जम जाएगी।
स्पष्ट हो गया होगा। 12वें नंबर का दोहा का साखी का ये दोहा आपकी स्क्रीन पे है। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दीन दस की ब्योरा को झूठे रंग न भूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह लगा लीजिए इसके आगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो संसार है, यह जो संसार वह सेमल, सेबल फूल दिया ना, सेबल का अर्थ होता है सेमर, एक फूल का है सेमल, सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है, कोई सुगंध नहीं। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की भांति सुंदर और आकर्षक तो है, किंतु इसमें कोई गंध नहीं है। जिस प्रकार से कह रहे दीन, जिस प्रकार से तोता सेमल के फूल पर सुगंध मुग्ध हो उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है, और अंत में उसे निसार रूही हाथ लगते, दीन दिवस की ब्योर को झूठे रंग न भूल। अर्थात अंत में उसे रूही हाथ लगती है। ठीक उसी प्रकार अंतिम वाली पंक्ति की व्याख्या है, ठीक उसी प्रकार यह जीवन, इस संसार को अल्पकालीन दीन दस अर्थात अल्पकालीन दीन दस के व्यवहार को यानी अल्पकालीन रंगीनियों में भूला हुआ है। ठीक उसी प्रकार यह जीव इस संसार को अल्पकालीन या बहुत कम समय की रंगीनियों में क्या हो गया है, भूल गया है। उसे इस झूठे रंग में, कह रहा झूठे रंग न भूल, उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। झूठे रंग न भूल, उसे इस झूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए। क्या इसका भावार्थ है? भावार्थ यह है कि दिखावे और ये जो भी संसार हमें दिखाई दे रहा है, जो भी ये जगत हमें दिखाई दे रहा है, वह मात्र 4 दिन के लिए, अर्थात सब कुछ नाश्वर है। एक दिन सब कुछ क्या हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला दोहा साखी का 13वें नंबर का दोहा आपकी स्क्रीन पे है। पहले एक कठिन शब्द देख लें, इसमें कुछ कठिन शब्द आएंगे जो आपको दिक्कत दे सकते हैं। कह रहा है, यह अवसर चेत्या नहीं, पशुओं पाली दे, राम नाम जपड़िया नहीं, अति पड़ी मुख। हाँ, तो कह रहा है इही अवसरी, अवसर का क्या अर्थ होता है, अवसर, अवसरी का क्या अर्थ होता है, अवसर। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ अवसर। स्पष्ट हो गया होगा। अब कह रहा है चेत्या, चेत्या का क्या अर्थ होता है, चेतना या चेता, ठीक है। इस कह रहा है ये मतलब यह। अब इसकी व्याख्या पे विचार किया जाए, जो कठिन शब्द रहेंगे बीच बीच में बताती जाऊंगी। पुनः कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, यह अवसर चेत्या नहीं, पशुओं पाली दे। कबीरदास जी कहते हैं, हे जीव, तुम उस मनुष्य योनि में पैदे हुए हो, अवसर चेत्या नहीं, जो बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। इतना सुंदर अवसर, अवसर अर्थात अवसर पाकर भी तुम चेतना नहीं जगी या सजग नहीं हुए तो, और राम नाम का स्मरण नहीं करते, पशु पाली दे, केवल पशु अर्थात पशु यहाँ ऐसे होगा, पशु की भांति अपने शरीर को पालन पोषण करते रहे या कर रहे हो। पुनः की करें, यह समझ लो कि यदि समय रहते हुए राम नाम जपड़िया नहीं, राम नाम का स्मरण नहीं किया तो, आगे कह रहे हैं, यदि राम नाम का स्मरण नहीं किया तो, जप नहीं किया तो, अति पड़ी मुख, अति
अर्थात अंत में मिट्टी में ही मिलना होगा। तुम्हारे मुख या शरीर अंत में क्या हो जाएगी, इस मिट्टी में ही मिल जाएगी, अर्थात वह एक दिन समाप्त हो जाएगी। स्पष्ट हो गया होगा। अब 14वां नंबर का साखी का ये दोहा है। इसके आगे आप डबल स्टार भी लगा सकते हैं। डबल स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आप डबल स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार बन रहा है। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लगा फूट गया कछु न आया हाथी। तो कह रहा है यह तन का अर्थ होता है शरीर। मैं लिख दे रही हूँ, तन का क्या अर्थ होता है, शरीर। तन का क्या अर्थ होता है, शरीर, तन अथवा शरीर। कुंभ का क्या अर्थ होता है, घड़े। कुंभ अर्थात घड़े, काचा मतलब कच्चा। अब इसकी व्याख्या पे विचार करें। जहाँ कठिन शब्द आएगा मैं पुनः बताती जाऊंगी, लिखती जाऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। कह रहा यह तन, यह जो शरीर है, तन यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। यह तन काचा कुंभ है, यह शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। कुंभ मतलब घड़ा। लिया फिरे था साथी, जिसे तुम बड़े अहंकार के साथ सबको दिखलाने के लिए साथ लिए घूमते हो। लियो फिरे था साथी अर्थात जिसे तुम अपने साथ लेकर घुमा करते हो। पुनः आगे कर रहे हैं, ढपका लागे फूट गया, किंतु एक ही धक्का लगने से यह क्या हो गया, फूट गया। फूट गया का अर्थ होता है टूट गया, टूट कर क्या हो जा रहा है, चूर चूर हो जाएगा। और पुनः आगे कर रहे हैं, कछु ना आया हाथी, और कुछ ना आया हाथी, कुछ भी हाथ नहीं लगा। हाथी का अर्थ यहाँ हाथी नहीं है, हाथी है। तो हाथी मतलब होता है हाथ। हाथी मतलब हाथ। अगर यहाँ दीर्घ ई का मात्रा रहता तब हाथी होता, जो पशु का एक नाम है, लेकिन यहाँ हाथी शब्द दिया, यहाँ हाथ हो जाएगा। करे कछु ना आया हाथी, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। भावार्थ ये है कि काल के धक्के से शरीर नष्ट हो जाएगा और वह मिट्टी में मिल जाएगा। जो तुम्हारा शरीर है वह एक दिन क्या हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। अगला देखिए, कबीर कहाँ गरबिया देहि देखी सुरंग। कबीर कहाँ गरबिया देहि देखी सुरंग। और कह रहे हैं बिछड़िया मिलबो नहीं जो कचली भुवंग। अंतिम दोहा है आपका, आराम से चलेंगे ताकि आपको कहीं कुछ दिक्कत ना हो। पहले कठिन शब्द देख लिया जाए। तो इसमें कह रहा है बिछड़िया, बिछड़िया मतलब क्या होता है बिछड़िया, बिछड़ जाने पे। बिछड़िया का क्या अर्थ होता है, मैं लिख दे रही हूँ, बिछुड़ जाने पर, बिछुड़ जाने पर। अब आपको क्लियर हो गया होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर, तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना क्यों घमंड करते हो। गर्बिया यानी गर्व करते हो अथवा घमंड करते हो। गर्बिया का क्या अर्थ होता है, घमंड करना अथवा गर्व करना। कबीर कहा गर्बिया, कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने, देह मतलब होता है शरीर, देह मतलब क्या होता है, शरीर अथवा तन भी लिख सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तुम अपने शरीर की सुंदरता पर इतना गर्व क्यों करते हो, घमंड क्यों करते हो। तुम्हारा ये घमंड स्वर्था क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। मरने के पश्चात फिर यह शरीर ठीक उसी प्रकार तुम्हें नहीं मिलेगा जिस प्रकार का रहा है। बिछड़िया मिलबे नाई, यानी बिछड़ जाने पे या मृत्यु होने के पश्चात तुम्हें नहीं मिलेगा क्या, यह शरीर। जिस प्रकार करें, जिस प्रकार ज्यों कांचली भुवंग, जिस प्रकार अपने केचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात, केचुल को
एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को वह पुनः प्राप्त नहीं होती। कि भुवंग मतलब क्या होता है? भुवंग, भुवंग का अर्थ होता है सर्प अथवा सांप की परिवाची। आप रट लीजिए, परिवाची में भी काम देगा। कह रहा है ज्यूम काचली भुवंग। जैसे जिस प्रकार अपने केचुल को एक बार छोड़ देने के पश्चात सर्प को वह पुनः प्राप्त नहीं होती, वह उसके लिए क्या होता है? निरर्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आपको एक बार शरीर त्याग देने पे यह शरीर भी क्या हो जाएगा? आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। आपका साखी यहाँ पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे तथा यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए। आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।